नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी नई सीरीज। जानकारी आपके लिए। देश में हर हाउसिंग सोसाइटी के लिए क्यों जरूरी है RWA? रियल एस्टेट कानून में यह डेवलपर की जिम्मेदारी है कि वह उचित कीमत लेकर तब तक बिल्डिंग की जरूरी सुविधाओं की देखभाल करता रहे जब तक कि उसके लिए RWA तैयार ना हो जाए। शहरों में अपार्टमेंट या कॉलोनी के किसी पॉकेट में रहने वाले लोग बिजली, पानी, सुरक्षा जैसे मसलों के लिए एक समूह बनाते हैं। ऐसे समूह को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA कहते हैं। क्यों जरूरी है RWA? इसे बनाने की क्या प्रक्रिया है? क्या इसे कानूनी मान्यता हासिल है? कितने तरह के होते हैं RWA? कौन हो सकता है इसका सदस्य? हमने यहां इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश की है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA किसी सोसाइटी में रहने वाले लोगों का एक समूह है। यह उस सोसाइटी के रोजाना के कामकाज पर नजर रखता है। नया रियल एस्टेट कानून कहता है कि डेवलपर प्रोजेक्ट बनाने के बाद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलने के कुछ महीने के अंदर ही RWA वहां रहने वाले लोगों को सौंप देगा। हाल तक हाउसिंग सोसाइटी में मेंटेनेंस का काम बिल्डर अपने हाथ में ही रखने की कोशिश करते थे। प्रोजेक्ट बनाकर बेच देने के बाद भी उसका कंट्रोल वे अपने पास इसलिए रखना चाहते थे ताकि उन्हें एक निश्चित कमाई होती रहे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। नए रियल एस्टेट कानून में RWA से लेकर स्पष्ट प्रावधान है। रेरा में क्या है प्रावधान? रियल एस्टेट कानून में यह डेवलपर की जिम्मेदारी है कि वह उचित कीमत लेकर तब तक बिल्डिंग की जरूरी सुविधाओं की देखभाल करता रहे जब तक कि उसके लिए RWA तैयार ना हो जाए। एक बार RWA बन जाने के बाद बिल्डर सारी जिम्मेदारी वहां रहने वाले लोगों को सौंप देगा। कब होना चाहिए RWA का गठन? रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के अनुसार किसी हाउसिंग सोसाइटी में ज्यादातर घर बिक जाने के बाद 3 महीने के अंदर वहां RWA का गठन करना जरूरी है। अगर बिल्डर इसके लिए पहल नहीं करता तो फ्लैट घर मालिक खुद पहल कर RWA का गठन कर सकते हैं। फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के संस्थापक आलोक कुमार ने कहा, यह प्रावधान पहले के कानून में भी थे, लेकिन बिल्डर इसका खुलेआम उल्लंघन करते थे। अब रेरा के अमल में आने के बाद सभी बिंदु स्पष्ट हैं और बिल्डर पर उनका पालन करने की जिम्मेदारी बढ़ेगी। यह RWA के हिसाब से और फ्लैट खरीदने वाले लोगों के हिसाब से बहुत जरूरी और बेहतर कदम है। महाराष्ट्र रेरा के प्रावधान। महाराष्ट्र रेरा के मुताबिक बिल्डर के लिए RWA का गठन करना जरूरी है। कॉमन एरिया की जिम्मेदारी भी RWA को सौंपना जरूरी है। इसके लिए अपार्टमेंट या हाउसिंग सोसाइटी में 50% फ्लैट बिकने के बाद बिल्डर को यह कदम उठाना है। दिल्ली NCR रीजन में नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम जैसे इलाकों में हाउसिंग सोसाइटी की रेसिडेंशियल कॉलोनी में हर ब्लॉक या पॉकेट में एक RWA जरूर होता है। कैसे बनाएं RWA? किसी प्रोजेक्ट का डेवलपर और उसमें रहने वाले लोग मिलकर एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाकर RWA का गठन कर सकते हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के मुताबिक कम से कम 10 लोगों का नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए दिया जाना चाहिए। इन सब लोगों को प्रबंधन के काम में हिस्सेदारी मिलती है। अगर ज्यादा लोग इस सूची में जगह पाना चाहते हैं तो इसके लिए चुनाव कराया जा सकता है। रेजिडेंट्स से मिले सुझाव के आधार पर नियम बनाए जा सकते हैं। सोसाइटी बाय लॉज के नाम से जाने जाने वाले इस नियम में सोसाइटी के कामकाज से जुड़े नियम का जिक्र होना चाहिए। इसका पालन करना सभी निवासियों और किराएदारों के लिए जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट देवेंद्र सिंह ने कहा, किसी सोसाइटी के लिए बिल्डिंग बाय लॉज नियम कानून की तरह है। उनका पालन करना सभी के लिए कानूनन जरूरी है और उसका पालन नहीं करने वाले को उस सोसाइटी से निकाला जा सकता है। एक बार एड हॉक कमेटी या मैनेजमेंट कमेटी बन जाने के बाद अगले कदमों में कागजात का वेरिफिकेशन, अकाउंट बुक और डेवलपर द्वारा किए गए वादे के हिसाब से सुविधाओं पर काम करना शामिल है। कमेटी द्वारा जांचे जाने वाले कागजातों में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, फंड का विवरण, अकाउंट बुक, प्रॉपर्टी टाइटल और जिम, क्लब, स्पा आदि के लिए जमा रकम का हिसाब शामिल है। RWA आमतौर पर सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर होते हैं। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जैसे संवैधानिक दस्तावेज से चलते हैं। दिल्ली के शालीमार बाग के ब्लॉक के RWA अध्यक्ष बालकृष्ण जिंदल ने कहा, यह कई बार रेजिडेंट्स द्वारा मिलकर स्वैच्छिक रूप से भी बना लिया जाता है। उनके पास कोई विशेष अधिकार नहीं है, लेकिन सोसाइटी के मेंटेनेंस और रखरखाव के साथ सुरक्षा आदि की व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए निवासियों का पूरा सहयोग मिलता है। क्या है दायरे से बाहर? RWA हालांकि प्रॉपर्टी के मालिकाना हक से जुड़े आपके अधिकारों में दखल नहीं दे सकता।
इसके अधिकार सोसाइटी के निवासियों की सुविधा, व्यवस्था के मेंटेनेंस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सुरक्षा आदि तक ही सीमित है। कितने तरह के होते हैं RWA? आमतौर पर RWA दो तरह के होते हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। RWA की तुलना में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पास अधिक अधिकार होते हैं। RWA दरअसल स्वैच्छिक संगठन है। ये सुनिश्चित करते हैं कि वहां रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं उचित कीमत पर मिले। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पास फ्लैट की खरीद बिक्री की अनुमति देने का भी अधिकार होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।